मैं बात करने वाला हूँ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो आज हम लोग 2 पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बचेंगी वो 2-2 करके हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इनको याद भी करना है। यदि एक बार में पढ़ाया जाता है तो वो सारा कन्फर्म नहीं होता है। तो हम अगर आज बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो सबसे पहले इसकी समय विधि पूछी जाती है कि ये समय कब से कब तक चली थी। नोट पॉइंट एक ध्यान रखना, जो भी पंचवर्षीय योजना चली थी वो आपकी हमेशा 1 अप्रैल से चलती थी और हमेशा 31 मार्च को खत्म होती थी। सारी पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय शब्द लगा हुआ तो 5 वर्ष के लिए ही बनती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी योजनाएं रही हैं जो 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो गई हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो ये कब से कब तक चली थी, तो इसकी डेट सबको याद रखनी है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट आता है कि इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सीधी सी बात है, इस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। तो इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो अगर हम इसके मॉडल की बात करते हैं तो इसका मॉडल कौन सा था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। सबसे पहले दूसरी इसमें बात एक और आती है कि इसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी। तो अगर हम प्राथमिकता की बात करते हैं तो कृषि और सिंचाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि हम जब आजाद हुए थे अंग्रेजों से, तो हमारे यहाँ कृषि में जो गेहूं और चावल होता था उसकी थोड़ी कमी हो गई थी। तो भारत सरकार ने सोचा सबसे पहले हम अपने लिए खाने का इंतजाम करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने कृषि और सिंचाई पर सबसे ज्यादा महत्व दिया। जब कृषि और सिंचाई पे महत्व दिया है तो इसी कारण इन लोगों ने क्या किया, नदी घाटी परियोजनाओं को भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। तो हम करते हैं पहली बात नंबर 1, तो भागड़ा नागल जो नदी परियोजना थी वो इसमें स्टार्ट हुई थी। दूसरी अगर बात करते हैं हीराकुंड नदी परियोजना, वो भी इसी में स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करते हैं तीसरी योजना की, तो वो थी दामोदर घाटी नदी परियोजना, तो वो भी इसी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसकी जो विकास दर थी उसमें लक्ष्य कितना रखा गया था और इस योजना ने कितने लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लक्ष्य जो था इसमें 2.1% का मात्र रखा गया था, लेकिन सरकार ने सोचा पता नहीं ये प्राप्त कर पाई या नहीं कर पाई। तो हमारे जो देश थे इसके किसानों, हमारे देश के किसानों ने लक्ष्य से ज्यादा मतलब कि 3.6% इसको प्राप्त किया। तो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरीके से सफल हुई। अब आता है इसमें क्या क्या काम हुए थे। तो सबसे पहले 1953 में एक आयोग बना था, यूजीसी आयोग, ठीक है, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस आयोग की स्थापना हुई थी। तो सीधा याद रखना, यूजीसी आयोग की स्थापना कब हुई, 1953 में। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी इसी दौरान प्रारंभ किए गए थे। तो सन भी पूछता तो 1953 में। दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, वो भी कब प्रारंभ किए गए थे, वो भी इसी दरमियान प्रारंभ किए गए थे। तो अगर बात करें डेट की उसकी, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक ये कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे। अगर बात करते हैं प्रथम आईटीआई जो आपका कहाँ बना था, खड़गपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आईआईटी खड़गपुर की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जो वंदे भारत, हमारे भारत की स्वदेशी ट्रेन है, वो जो कंपनी बनाती है वो कंपनी की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो उस कंपनी का नाम क्या था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ लगी हुई है, तो ये चेन्नई में लगी हुई है। ठीक, कहाँ, चेन्नई में लगी हुई है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कथन कहा था जो नदी घाटी परियोजनाएं चलाई थी। तो इसमें पूछा जाता है कि जो नदी घाटी परियोजनाएं चली थी उसमें पीटी नेहरू ने क्या कथन कहा था। तो अगर हम बात करें तो जो 3 नदी घाटी परियोजनाएं चली थी उनको कहा था कि ये हमारे आधुनिक भारत के ये 3 मंदिर हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन नदी घाटी परियोजनाओं को हमारे भारत की
मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो वो आपकी 3 नदी घाटी, नंबर 1 भागड़ा नागल, दूसरी दामोदर और तीसरी थी हीराकुंड, ये चली थी। तो इस तरीके से ये प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहती है और हमारे यहाँ से क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो सबसे पहले बात करेगा ये किस समय तक स्टार्ट हुई थी। तो हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1956 से ये प्रारंभ हो जाती है और हमारी 31 मार्च 1961 को ये खत्म हो जाती है। अगर बात करते हैं कि यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो मॉडल की अगर बात करते हैं तो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इस समय भी पीटी नेहरू हमारे इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तीसरी क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी। तो हमारे यहाँ कृषि उत्पादन बढ़ चुका था, तो हमने कहा उद्योगों का निर्माण कर दें। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी और उनमें जो हमारे यहाँ 3 उद्योग स्थापित किए गए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर परीक्षाओं में वो एक एक करके पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम जो था उद्योग वो कौन सा था, राउरकेला था। ये कहाँ स्थापित किया गया, तो इसको याद रखना है, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से लगा था, जर्मनी की सहायता से ये राउरकेला इस्पात संयंत्र केंद्र लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा कौन सा था, भिलाई। तो भिलाई किसके सहयोग से लगा था, रूस के सहयोग से लगा था और ये किस राज्य में लगा था, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में लगा था। अगर हम बात करते हैं तीसरा जो इस्पात केंद्र था वो कौन सा था, तो वो था दुर्गापुर और ये कहाँ लगा था, वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से लगा था, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। इसके बाद इसमें जो 1958 में की योजना चली थी खादी बाग ग्रामोद्योग योजना, तो ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि खादी बाग ग्रामोद्योग योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। तो सीधा आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सन पूछता है तो आप सीधी से बताना 1958 में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये प्रथम जो था आपका पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, नागौर के राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड की बात करता है दूसरा कहाँ प्रारंभ हुआ था, वो आंध्र प्रदेश में आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें विकास दर आपसे पूछ सकता है, तो पूछे लक्ष्य कितना था और प्राप्त कितना किया था। तो अगर हम बात करते हैं लक्ष्य का, तो वो 4.5% इसका लक्ष्य था। अगर हम बात करें प्राप्त कितना किया, तो इसने 4.2% लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारी ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होती हैं। मिलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।